हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल अंजना। ये मेरी जन्माष्टमी का सेकेंड पार्ट है जिसमें मैंने जन्माष्टमी की तरह तरह की झांकियाँ दिखाई हैं आप सबको। और झांकी बनाने से पहले मैंने सबसे पहले अपनी क्यूट सी बेटी को राधा रानी के रूप में उसका श्रृंगार किया, क्योंकि राधा रानी तो बहुत सुंदर थी। तो मैंने पूरी कोशिश करी कि थोड़ा सा प्यारा सा गेटअप अपनी बेटी को मैं दूं, क्योंकि उसको राधा रानी की झांकी मिली थी। और ये देखिए, तैयार होने के बाद मेरी क्यूट सी बेटी ऐसी लग रही थी। प्लीज गाइज कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरी छोटी सी गुड़िया कैसी लग रही थी। और अब हम आ गए थे क्लब में, जहाँ सारे बच्चे तैयार होके पहुंच चुके थे। सबका अलग अलग रूप था, कोई रुक्मिणी थी, कोई रिद्धि थी, कोई सिद्धि थी, कोई राधा रानी थी, कृष्ण जी थे। मतलब कि झांकी में जितने भी होते हैं सबका, कंस मामा थे, सखियां थी, राम जी थे, शिव जी थे, पार्वती जी थे, सब थे। और ये लेट हो रहा था तो मैंने भी बच्चों को जल्दी जल्दी हाथों में गजरे बांधे और बच्चों को तैयार करके हमने झांकी के लिए भेजा। इसके बाद क्लब से घर आकर जल्दी जल्दी हम भी तैयार हुए और अपने मैंने क्यूट से बेटे जी को कान्हा जी बनाया और उसको भी तैयार करा। फिर हम क्या, तैयार होने के बाद अब हमारी बारी आ गई थी झांकी देखने जाने की, क्योंकि बहुत ही सुंदर झांकी थी। और हमारी कंपनी चेनाब टेक्सटाइल मिल कठुआ, जिसमें हम मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं और हम यहीं अंदर सोसाइटी में रहते हैं। बहुत ही अच्छी कॉलोनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत सपोर्टिंग। वो हर एक त्योहार बहुत अच्छे से मनाती है। अब हम आ गए थे जन्माष्टमी की झांकियों में, और ये पहली झांकी थी जिसमें रिद्धि सिद्धि और गणपति जी थे। बहुत अच्छा लगता है भगवान के दर्शन करके। और अब ये देखिए जगन्नाथपुरी की झांकी, जहाँ प्यारी सी गुड़िया जगन्नाथ जी की आरती उतार रही थी। और मेरा बेटा ये सब देख के बहुत खुश हो रहा था कि हम बहुत अच्छी जगह आए। भगवान के अलग अलग रूप, अलग अलग स्वरूप देख के सबको बहुत अच्छा लगता है और मन खुश हो जाता है। ये देखिए, ये झांकी देवकी और वसुदेव जी की थी, जो कि कारागार में थे। और कंस जो देवकी माता के भैया थे, उनको उनको देख रहे थे कि जैसे ही पुत्र का जन्म होगा वैसे ही हम उसका वध कर देंगे। लेकिन देवकी माता ने सोचा अब तो तुम्हारा संहार होना ही चाहिए। और जन्म होते ही चमत्कार देखिए, वसुदेव जी अपने सर में डलिया में रखने के बाद यमुना नदी, जो कि बहुत उफान में थी, लेकिन फिर भी वसुदेव जी ने यमुना नदी पार करके कृष्ण जी को गोकुल पहुंचाया, यशोदा माता और नंद लाला के पास। उनका पालन पोषण यशोदा माता ने किया। ये देखिए, ये झांकी है कृष्ण भगवान की बाल लीला की। वो खेलते थे और कृष्ण भगवान का चमत्कार तो देखिए। अपने गोकुल को बचाने के लिए, क्योंकि गोकुल में बहुत तेज बारिश और बाढ़ आई थी, उन्होंने गोकुल वासियों को एक पर्वत के नीचे एक उंगली में उठा के सारे वासियों को छांव दी। ये है हमारे कृष्ण भगवान की तरह तरह की लीला, बहुत ही चमत्कारी लीलाएं की कृष्ण भगवान ने। आज हम उनको दिल से याद करते हैं कि उन्होंने सबकी कितनी रक्षा करी। ये झांकी है हमारे ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर, जो कि आप लोग जानते ही होंगे, पहलगाम के हमला के बाद नरेंद्र मोदी जी की देखरेख में यह ऑपरेशन सिंदूर, जो कि 7 मई 2025 को स्टार्ट हुआ और अपने देशवासियों का बदला हुआ। कहते हैं आप अगर भारत का एक सिंदूर मिटाओगे तो हम आपके पाकिस्तान के 50 सिंदूर मिटाएंगे। आप हमारे भारत पे कभी भी क्षति नहीं पहुंचा पाओगे। अब इसके बाद राधा रानी महल श्रृंगार देखिए, कैसे राधा रानी मेकअप करती थी और अपने श्रृंगार में रहती थी। राधा रानी जो कि बहुत ही सुंदर थी, उनके रूप अलग अलग थे, वो अलग अलग श्रृंगार के रूप में रहती थी। उसी की झांकी हमने अलग अलग रूप में दिखाई गई। ये झांकी मेरी क्यूट सी प्यारी सी बेटी की थी, जो कि राधा रानी के रूप थे। यहाँ पर कृष्ण जी के अलग अलग रूप थे। वृंदावन रास लीला, कृष्ण जी तो रास लीला करने में बहुत आगे थे।
कृष्ण जी अलग थे, मतलब कई जोड़े बनाए गए थे। और राधा रानी जब अकेले मटका लेके पानी लेने जाती थी या फिर कुछ और करती थी तो कृष्ण जी कैसे उन पे नज़र रखते थे। ये मेरी बेटी राधा रानी बनी थी। और मैंने बोला बेटा डांस करिए, तो वो खुश होकर डांस करने लगी, क्योंकि मेरी प्यारी सी गुड़िया बहुत ही क्यूट है। अपना बच्चा सबको अच्छा लगता है। और यहाँ पर जितनी बच्चियाँ थी बहुत 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 सुंदर लग रही थी। दिल खुश हो जाता है बच्चों के ऐसे बाल रूप को ऐसे भगवान के रूप पे देखना, मन प्रसन्न हो जाता है। और कृष्ण जी के रूप पे तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो तो नटखट थे ही और बच्चे होते ही नटखट हैं। अब ये अगली झांकी है समुद्र मंथन। समुद्र मंथन देवताओं और असुरों ने मिलकर मंदराचल पर्वत में मथनी और वासुनी नाग को रस्सी बना के समुद्र मंथन किया था। और इस मंथन में देवताओं ने विजय प्राप्त करी थी। और इससे जो अमृत प्राप्त हुआ था सारे देवताओं ने इसका पान किया था। ये झांकी है हमारे लक्ष्मी नारायण जी की। लक्ष्मी नारायण जी को तो आप जानते हैं, विष्णु भगवान का भव्य रूप, माता लक्ष्मी का भव्य रूप। अब ये देखिए, दर्शन करिए बाबा बर्फानी जी के। बाबा बर्फानी जो कि अमरनाथ में स्थित है। ये तो बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। और हालांकि मैं अमरनाथ के थोड़ा पास ही रहती हूँ, मैं जम्मू के पास रहती हूँ कठुआ में। तो बाबा बर्फानी की तो बहुत ही कथा सुनी हमने। ये है लौकुश द्वंद जो कि लौकुश जी थे, जो कि श्री राम जी के पुत्र थे। श्री राम जी के पुत्रों को कौन नहीं जानता। और इनके साथ में क्यूट से हनुमान जी भी थे। बच्चे अलग अलग रूप लेकर इतने प्यारे लगते हैं, इतने ज़्यादा क्यूट कि पूछिए ही नहीं। इनकी सुंदरता उस दिन डबल ट्रिपल चपल हो जाती है। और मैंने राधा कृष्ण को झूला भी झुलाया। और इसके बाद हम चल दिए मंदिर की ओर, जो कि हमारी कंपनी के अंदर ही है। हमने माता रानी के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद लिया। और भीड़ तो इतनी ज़्यादा थी, पब्लिक बहुत ज़्यादा थी, धक्का मुक्की खाते निकल लिए। ये है हमारे शिव शंकर जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मेरे भोले बाबा, जिनकी मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ। अब हमको गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो हमने थोड़ा सा पंखे की हवा ली। पंखे की हवा लेके घूमते फिरते इतना ठंडा ठंडा अच्छा लग रहा था, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और बेचारे छोटे छोटे बच्चे झांकी समाप्त होने के बाद आ गए थे क्लब की ओर। बच्चे जो भगवान के रूप पे क्यूट क्यूट लग रहे थे, 3 घंटे से झांकियों में बैठे थे और बहुत थक चुके थे। रात के 10:30 बज रहे थे। सब अपने क्लब की ओर आए, भगते हुए उतरे गाड़ी से। और हमने सबकी वीडियो बनाई कि देखो जब गए थे तो कितने फ्रेश थे। अब बेचारे थक चुके थे, जरा जरा से बच्चे हैं, इतनी मेहनत करते हैं, हम बड़ों को इंटरटेनमेंट करते हैं। मैं बच्चों को देख के बहुत खुश हो रही थी। और गाड़ियों से सारे बच्चे धीरे 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 उतर रहे थे। ये हमारे कृष्ण जी उतरे गाड़ी से, जो बहुत नटखट हैं। इनकी मम्मी भी पास में आ गई। सब धीरे धीरे उतरने लगे, आने लगे। एक के बाद एक गाड़ियाँ आ रही थी। और ये क्लब हमारी सोसाइटी के बहुत ही व्यवस्थाएं हैं हमारी कॉलोनी में। सब खुश हो गए। और ये क्या, ये तो मेरी छोटी सी राधा रानी भी आ गई और बोली मम्मा आप तो यहीं हो। मैंने कहा हाँ बेटा, हम तो आपका वेट कर रहे थे। अब बच्चे क्लब पर आ गए थे तो हमको भी संतुष्टि हो गई। हम चल दिए घर की ओर। और ये मेरी प्यारी सी राधा रानी घर के अंदर एंटर करते हुए कि मम्मा थक गए, गर्मी बहुत थी। हमने कहा कोई नहीं बच्चा, आप तो मेरी क्यूट सी राधा रानी हो। सो गाइज, कैसी लगी मेरी ये झांकी, कैसी लगी मेरी ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम आपसे ऐसे ही मिलते रहें। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल अंजना गुप्ता 30। और ये हमको सबको इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमारी सोसाइटी बहुत अच्छी है। मैं चिनाब टेक्सटाइल मिल में रहती हूँ और ये कंपनी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सपोर्टिंग है, सबका बहुत सपोर्ट करती है। और सबसे अच्छी बात, हम अलग अलग जगह के हैं,
पर इस कॉलोनी में सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं कि किसी को किसी की